Good morning students, welcome to our YouTube channel. So students, लेसन फर्स्ट है हमारे द टाइगर किंग। इस लेसन की जो समरी है वो हमने हमारे लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी। तो आज हम इस लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ये जो लेसन है आपके, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 5 पार्ट्स हैं इसके। तो हर पार्ट्स में अलग अलग घटना इस कहानी से रिलेटेड बताई गई है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। यानी प्रतिबंधपुरम एक राज्य का नाम है। तो ये जो राज्य है प्रतिबंधपुरम, इसका जो महाराजा है यानी जो इस राज्य पर राज करता है वो इस कहानी का हमारा क्या है, हीरो है। ही में बी आइडेंटिफाइड एज, उसको पहचाना जा सकता है, यानी बहुत से नाम दिए गए हैं उसको। तो अलग अलग जो भी नाम दिए गए हैं उन नामों से किसी भी नाम से हम उसको पहचान सकते हैं। जैसे कि हीज़ हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याग्र समारी, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, SCTC और CRCK, यानी ये कुछ अलग अलग उपाधियाँ भी दी गई है उसे। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन ये जो नाम है उसको प्राय छोटा करके टाइगर किंग कर दिया जाता है। यानी कि ये सारे नाम नहीं बोलकर अगर उसको टाइगर किंग भी कह दिया जाए तो भी उसकी पहचान हो सकती है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू। अब यहाँ पर ये आई जो है वो हमारा राइटर है, लेखक है, जो हमसे कह रहा है कि मैं यहाँ आगे आया हूँ आपको ये बताने, वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग, कि ऐसा उसकी लाइफ में क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसके कारण उसे टाइगर किंग के नाम से जाना गया। I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal। यानी यहाँ मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इरादा नहीं है ये प्रिटेंड करने का, ये बहाना करने का या ये दावा करने का कि मैं एडवांस करूँ, आगे बढ़ाऊँ, ओनली टू एंड, यानी इस कहानी का जो अंत है वो एक स्ट्रेटेजिक विड्रोवल के साथ, यानी एक योजनागत तरीके से मैं इस कहानी के अंत की ओर आगे बढ़ूं, ऐसा बहाना बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टूका बॉम्बर, यानी यहाँ तक कि जो स्टूका बॉम्बर होते हैं, यानी स्टूका बम वर्षक, बम की वर्षा करने वाले, ये जर्मन एयरक्राफ्ट होते हैं जो बॉम्ब की यानी युद्ध वगैरह में इनको काम में लिया जाता है बॉम्ब की वर्षा करने के लिए। तो ये ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल हमें समझाने के लिए कह रहा है कि अगर वो स्टूका बॉम्बर में मुझे थ्रेट करे, मुझे धमकी दे, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, तो वो भी मुझे मेरे ट्रैक से, मेरा जो मार्ग है उससे नहीं हटा सकता। द स्टूका इफ़ इट लाइक्स, बल्कि दूसरी तरफ यदि स्टूका चाहे तो कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वो तुरंत मेरी कहानी से क्या कर सकता है, रिट्रीट कर सकता है, यानी पीछे हट सकता है। तो यहाँ पर तो हमने देख ली कि प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा है उनको क्या क्या अलग अलग उपाधियाँ दी गई है, किस नाम से जाना गया, और उनको शॉर्ट में टाइगर किंग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत से ही, इट इज़ इम्परेटिव, ये इम्परेटिव है, अति आवश्यक है, टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस, कि जो विटल इम्पोर्टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैटर है, जो मुद्दा है, उसको डिस्क्लोज़ किया जाए, उसका खुलासा किया जाए अबाउट द टाइगर किंग, और वो मैटर किसके बारे में, टाइगर किंग के बारे में। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man, यानी प्रत्येक कोई
जो भी इस टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है वो ये एक्सपीरियंस करेगा, ये अनुभव करेगा कि उसके अंदर एक नेचुरल डिज़ायर पैदा होगी, एक स्वाभाविक इच्छा पैदा होगी टू मीट ए मैन, कि वो भी एक ऐसे आदमी से मिले, एक ऐसे आदमी से मुलाकात करे ऑफ हीज़ इनडोमिटेबल करेज, जिसके अंदर इनडोमिटेबल करेज था, यानी अदम्य साहस था, बहुत ज़्यादा साहस था, फेस टू फेस, उससे फेस टू फेस मिले, आमने सामने मिले। यानी जब आप इस टाइगर किंग के बारे में पढ़ोगे तो आपके मन में ये इच्छा जागृत हो सकती है कि काश हम भी इस आदमी से मिल पाते। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन आपकी ये इच्छा पूरी होने का यहाँ कोई चांस नहीं है, कोई अवसर नहीं है, कोई मौका नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, क्योंकि यहाँ पर वही कंडीशन है जैसे कि भरत ने राम को बताई थी दशरथ के बारे में। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, कि जो टाइगर किंग है वो उस फाइनल एबोर्ड पर पहुंच चुका है, अपनी उस अंतिम यात्रा पर पहुंच चुका है जहां प्रत्येक या सभी जो जीवित प्राणी हैं वो पहुंचते हैं। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में हम कहें तो द टाइगर किंग इज़ डेड, यानी टाइगर किंग की मृत्यु हो गई है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि आपके मन में जो ये इच्छा पैदा होगी उससे मिलने की, वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं। द मैनर ऑफ हीज डेथ इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब बात आती है उसकी डेथ का जो मैनर था, यानी उसकी मृत्यु का जो तरीका था, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट का मैटर है, यानी एक असाधारण रुचि का विषय है, रुचि का मुद्दा है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और वो जो मैनर था उसकी डेथ का, वो केवल रिवील्ड हो सकता है, उजागर हो सकता है कब? कहानी के अंत में। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट, यानी उसकी डिमाइज का, डिमाइज होती है अंत, उसके अंत का जो बहुत ही फैंटास्टिक एस्पेक्ट था, जो शानदार पहलू था, वो ये था, एज सून एज ही वॉज बोर्न, जैसे ही इस महाराजा का जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोर टोल्ड दैट, तो वहाँ बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए थे, ज्योतिषी आए हुए थे, और उन सभी ने आकर ये फोर टोल्ड किया, ये भविष्यवाणी की, वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये टाइगर किंग वास्तव में मर जाएगा, यानी वास्तव में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब इसमें क्या भविष्यवाणी की उन्होंने, आगे देखिए। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, आगे एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो बच्चा है वो बड़ा होकर वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनेगा, यानी योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज़, नायकों का भी नायक बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, यानी विजेताओं का भी विजेता बनेगा। बट, लेकिन, दे बिट देयर लिप्स, यहाँ उन्होंने अपने होठ बंद कर लिए, एंड स्वेलॉव्ड हार्ड, और बड़ी मुश्किल से उस बात को अपने अंदर ही निगल लिया। व्हेन कंपील्ड टू कंटिन्यू, लेकिन जब उनको अपनी बात जारी रखने के लिए कंपील्ड किया गया, मजबूर किया गया, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स इस बात के साथ आगे आए, दिस इज़ ए सीक्रेट, उन्होंने कहा कि ये जो बात है वो सीक्रेट है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसका खुलासा नहीं होना चाहिए, एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमें बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, तो एक दिन ऐसा होगा कि ये बच्चा जिसका जन्म इस स्टार में हुआ, इस नक्षत्र में हुआ है, वो एक दिन अवश्य ही अपनी मृत्यु से मिलेगा। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स ने उसके बारे में भविष्यवाणी की थी। तो उसके आगे क्या हुआ, एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी पल, ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस,
एक बड़ा मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, यानी ये उस बच्चे का नाम था जंग बहादुर। तो वो जो 10 दिन का बच्चा था जिलानी जंग बहादुर, उसके होठों से एस्टोनिशिंग, आश्चर्यचकित करने वाली फ्रेज, वाक्यांश एमर्ज्ड हुआ, बाहर निकला। और वो वाक्यांश क्या था? ओ वाइज प्रॉफिट्स, हे बुद्धिमान संतों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्ट्यूपफैक्शन, प्रत्येक कोई जो वहाँ पर था, वहाँ पर मौजूद था, वो स्ट्यूपफैक्शन में अचंभित होकर वहाँ ट्रांसफिक्स्ड हो गया, यानी जड़वत हो गया, यानी वहीं पर जम गया, हिल डुल भी नहीं पा रहा था। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, यानी वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तेजी से और ब्लिंक्ड कर रहे थे, अपनी पलकें झपका रहे थे। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, बच्चा दोबारा बोला कि हे बुद्धिमान संतों, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, और इस बार डाउट का कोई ग्राउंड नहीं रहा, यानी संदेह का, शक का कोई आधार नहीं रहा। इट वॉज द इन्फेंट, यानी ये वही शिशु था, बोर्न जस्ट 10 days एगो, जिसका जन्म 10 दिन पहले ही हुआ है। हु हैड इनंशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जो इन शब्दों को इतना क्लियरली इनंशिएट कर रहा है, यानी उच्चारित कर रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हीज स्पेक्टेकल, तो जो सबसे मुख्य ज्योतिषी था उसने अपना चश्मा उतारा। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और बड़े इंटेंटली, बड़े ध्यानपूर्वक उस बच्चे को देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, यानी हर कोई जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना पड़ता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, यानी ये सारी बातें बच्चा कह रहा है कि इसमें हमें आपके प्रेडिक्शन की, आपके भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, यानी आपकी बात में तब कुछ सेंस हो सकता है। इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यानी आप अगर उस मृत्यु का तरीका हमें बता सकें तो शायद हम कुछ मान सकते हैं कि हाँ चलो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, यानी ये शाही बच्चा इन सारे शब्दों को बोल रहा था इन हीज लिटिल स्क्विकी वॉइस, अपनी उस छोटी सी चीख भरी, यानी बच्चों वाली जो आवाज़ होती है उस आवाज़ में। तो ये एक मिरेकल ही हुआ था कि 10 दिन का बच्चा इतना साफ और इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें कर रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हीज फिंगर ऑन हीज नोज इन वंडर, अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने आश्चर्य में, हैरानी में अपने नाक पर अंगुली रखी। ए बेबी barely 10 days old, एक बच्चा जो मुश्किल से 10 दिन का है, opens its lips in speech, वो बोलने के लिए अपने होठ खोल रहा है। Not only that, इतना ही नहीं, it also raises intelligent questions, यानी वो बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी उठा रहा है। Incredible, ये तो incredible था, अविश्वसनीय था। Rather like the bulletins issued by the War Office than facts, बिल्कुल वैसे ही जैसे वॉर ऑफिस से बुलेटिन जारी होते हैं, समाचार जारी होते हैं, बजाय तथ्यों के। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हीज फिंगर ऑफ हीज नोज, अब ज्योतिषी ने अपनी अंगुली नाक से हटाई। एंड फिक्स्ड हीज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखें उस छोटे राजकुमार पर जमा ली। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इस बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज, और जो वृषभ और टाइगर हैं वो आपस में शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसीलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, जो मृत्यु है वो किससे आएगी? टाइगर्स के द्वारा। ही एक्सप्लेन्ड, उसने स्पष्ट किया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, यानी आप सोच सकते हैं कि जो राजकुमार था जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू ए क्वेक, यानी
उसने एक क्वैक दी, यानी एक कंपकंपा देने वाली आवाज़ दी। व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर, जैसे ही उसने टाइगर शब्द सुना। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, यानी यही था वास्तव में जो घटित नहीं हुआ था। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उसने उस शब्द का उच्चारण सुना, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल, यानी जो राजकुमार था वो बड़ी तेज़ी से गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्स्ड फ्रॉम हिज लिप्स, भयभीत करने वाले, आतंकित करने वाले शब्द उसके होठों से निकले। लेट टाइगर्स बीवेयर, क्या शब्द थे कि सभी टाइगर्स सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज़ ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, अब ये जो अकाउंट था, ये जो वर्णन था, वो प्रतिबंधपुरम में एक र्यूमर राइफ बन गई, यानी एक व्यापक अफवाह बन गई। बट विथ हिंट साइट, लेकिन इस पूरी हिंट साइट, ये जो पूरी घटना है, घटनाक्रम है, वी में कॉन्क्लूड, तो हम इस पर कॉन्क्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि ये थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कुछ सच्चाई पर आधारित थी। तो ये था हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इस लेसन का, वो बिल्कुल कंप्लीट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।